आदित्याय विद्महे दिवाकाराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। हरे कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में श्रवण करेंगे भगवान सूर्य नारायण की आरती। तो आइए भक्तजन शुरू करते हैं भगवान सूर्य देव की आरती। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजा धारी, तुम चार भुजा धारी। अश्व है सात तुम्हारे, कोटि किरण पसरे। तुम हो देव महान, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते, गोधन तब घर आते। गोधूली बेला में घर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, आदित्य हृदय जपते। स्तोत्र ये मंगलकारी। ओम जय सूर्य भगवान। इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही। सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने। तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजा करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतु तुम्हारी दासी,
तुम शाश्वत अविनाशी शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। तरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। बोलो श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। सूर्य देव की चालीसा पाठ। तो आप सभी भक्तजन वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। आइए भक्तजनों, अब श्रवण करते हैं श्री सूर्य देव चालीसा पाठ। कनक वदन कुंडल मकर मुक्ता मालाड़ग। पद्मासन स्थित ध्याये शंख चक्र के सड़ग। जय सविता जय जयति दिवाकर सहस्त्रांशु सप्ताश्वति मिरहर। भानु पतंग मरीचि भास्कर सविता हंस सूनूर विभाकर। विवस्वान आदित्य विकर्तन मार्तंड हरि रूप विरोचन। अंबर मणि खग रवि कहलाते वेद हिरण्य कहगाते। सहस्त्रांशु पर गोतन कही कही मुनिगण होत प्रसन्न मोद लही। अरुण सदृश सारथी मनोहर हाकत है साता चढ़ी रथ पर। मंडल की महिमा अति न्यारी तेज रूप केरी बलिहारी। उच्च श्रवा सदृश्य है जो ते देखी पुरंदर लज्जित होते। मित्र मरीचि भानु अरुण भास्कर सविता सूर्य अर्क खग कलिकर। पूषा रवि आदित्य नाम लय हिरण्य गर्भाय नमः कही के। द्वादश नाम प्रेम सो गावे मस्तक बारह बार नवावे। चार पदारथ जन सो पावे दुख दरिद्र अघ पुंज नसावे। नमस्कार को चमत्कार यह विधि हरि हर को कृपा सार यह। सेवे भानु तुम मन लाई अष्ट सिद्धि नवनिधि ते ही पाई। 12 नाम उच्चारण करते सहस जन्म के पातक टरते। उपाख्यान जो करते तब जन रिपु सो जम लहते सोती ही छन। धन सुत जुत परिवार बढ़ तू है प्रबल मोह को फंद कट तू है। अर्क शीश को रक्षा करते रवि ललाट पर नित्य बिहरते। सूर्य नेत्र पर नित्य विराजत कर्ण देश पर दिन कर छाजत।
भानुनासिका भास्कर हूँ नित भास्कर करत सदा मुख को हित। ओठ रहे परजन्य हमारे रसना बीच तीक्ष्ण बस प्यारे। कंठ सुवर्ण रेत की शोभा तिगम तेजस कांधे लोभा। पूषा बाहु मित्र पिठई पर तष्टा वरुण रहत शोष्ण कर। युगल हाथ पर रक्षा कारण भानुमान उर सरम सौद चरण। बसत नाभि आदित्य मनोहर कटि में रहत मन मुद भर। जंगा गोपति सविता वासा गुप्त दिवाकर करत हुलासा। विवस्वान पद की रखवारी बाहर बसते नित तमहारी। सहस्त्रांशु सर्वांग समारे रक्षा कवच विचित्र विचारे। अस जो जन अपने मन माही भय जग बीच करहु ते नाही। दंद्रु कुष्ठ तेहि कभू न व्यापे जो जन या को मन में जापे। अंधकार जग का जो हरता नव प्रकाश से आनंद भरता। ग्रह गण ग्रसी न मिटावत जाहि कोटि बार मैं प्रणवो ताहि। मंद सदृश सुत जग में जाके धर्मराज सम अद्भुत बाके। धन्य धन्य तुम दिन मनि देवा किया करत सुर मुनि नर सेवा। भक्ति भाव युत पूर्ण नियम सो दूर हटत सो भव के भ्रम सो। परम धन्य सो नर तन धारी है प्रसन्न जे पर तम हारी। अरुण माघ में सूर्य फाल्गुन मधु वेदांग नाम रवि उदयन। भानु उदय वैसाख गिनावे ज्येष्ठ इंद्र आषाढ़ रवि गावे। यम भादो अश्विन हिम रेता कार्तिक होत दिवाकर नीता। अगहन भिन्न विष्णु है पूस ही पुरुष नाम रवि मल मासहि। भानु चालीसा प्रेम युत गावे जे नर नित्य सुख संपत्ति लही। विविध होहि सदा कृत कृत्य। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। तो प्रिय भक्तजनों, यह था भगवान सूर्य नारायण का चालीसा पाठ। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें और कमेंट में जय सूर्यदेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। लेकर चलेंगे एक दिव्य और उज्जवल यात्रा पर, जहां हम जानेंगे सूर्य देव के बारे में। सूर्य देव जिन्हें हिंदू धर्म में ऊर्जा और जीवन का स्रोत माना जाता है, उनकी पूजा स्वास्थ्य, समृद्धि और आध्यात्मिक के विकास के लिए की जाती है। आइए जानते हैं सूर्य देव की महिमा और उनसे जुड़ी अद्भुत कथाएं। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। मान्यता है कि अगर रविवार के दिन सूर्य देव की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना की जाए तो मनुष्य के जीवन में
सुख, समृद्धि और धन संपत्ति की कमी नहीं रहती। साथ ही शत्रुओं से सुरक्षा भी होती है। सूर्य देव का व्रत करने के साथ साथ अगर आप इस व्रत की कथा को भी सुनते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो चलिए सुनते हैं सूर्य देव की व्रत कथा। रविवार के व्रत की तरह ही इस व्रत की कथा भी रोचक है। प्राचीन काल में एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उनका नियम था कि वह हर रविवार घर आंगन गोबर से लीपकर भोजन तैयार करती थी और सूर्यदेव को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उनके घर में एक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर आनंद में रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह वृद्धा लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लग गई। वृद्धा को गोबर न मिल पाने की वजह से रविवार के दिन वह अपना घर न लीप सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया न ही भोग लगाया। तब स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा, माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुम्हें वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांसियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और वृद्धा की आँख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं चारा डाल दिया। जब पड़ोसन ने पिता के घर के बाहर अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो द्वेष का कारण उसके हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई। अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती और सीधी सादी वृद्धा को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने जब सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से वृद्धा ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़ी जोर की आंधी चला दी। वृद्धा ने आंधी के भय से अपनी गौ को भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा गौ को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दांव नहीं चल रहा है, तो वह ईर्ष्या से और जल उठी और उसने कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की भी सभा में जाकर, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा है, उसके पास ऐसी गौ है जो आप जैसे राजाओं के योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है, आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतना सोने का क्या करेगी? ये बात सुनकर राजा ने अपने दूतों को वृद्धा के घर से गौ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर को भोग लगा भोजन ग्रहण करने जा रही थी, तभी राजा के कर्मचारी गौ खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन
मृदा गऊ के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गऊ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गऊ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही उठा उसका महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे वह गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गऊ बछड़ा लौटा दिया। उसके पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्राकृतिक प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकाराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजा धारी, तुम चार भुजा धारी। अश्व है सात तुम्हारे, कोटि किरण पसरे। तुम हो देव महान, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते, गोधन तब घर आते। गोधूली बेला में घर घर हर आंगन में हो तब महिमा गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते, आदित्य हृदय जपते। स्तोत्र ये मंगलकारी। ओम जय सूर्य भगवान। इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान।
भूचर जलचर खेचर सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजा करती दिशाएं पूजे दश दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। तरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। बोलो श्री सूर्य नारायण भगवान की जय।